नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मांग के नियम के अपवादों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने मांग के नियम के अंतर्गत पढ़ा कि किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होती है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम? मांग का नियम लागू नहीं होता। अर्थात कीमतें घटने पर मांग नहीं बढ़ती और कीमत बढ़ने पर मांग नहीं घटती। तो एक विरोध है इसमें। और जब किन्हीं परिस्थितियों में या किन्हीं वस्तुओं में कोई नियम लागू नहीं होता है तो उन्हें उस नियम के अपवाद कहते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तुएं और ऐसी स्थितियां होती हैं जब मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये है मांग के नियम के अपवाद, एग्जेम्पशंस, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है जीवन रक्षक वस्तुएं। जीवन रक्षक वस्तुओं का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग करना मनुष्य की जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है और ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अर्थात इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी इनकी मांग नहीं घटती। जैसा इस दौर में जो कोरोना महामारी चल रही है और इस बीमारी के लिए जो वैक्सीन आने वाली है, चाहे वो वैक्सीन कितनी भी महंगी होगी लेकिन उसकी मांग घटेगी नहीं, उसकी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? कीमत बढ़ने पर भी उस वस्तु की मांग बढ़ रही है, क्योंकि वो क्या है? जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए जरूरी हैं और उन दवाइयों की कीमतें बढ़ने पर भी उनकी मांग में कमी नहीं होती। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं या जीवन रक्षक वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये मांग के नियम के अपवाद है। दूसरा है प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो महंगी वस्तुओं को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, अर्थात उसे अपना एक स्टेटस सिंबल मानकर चलते हैं और वो महंगे आभूषण, महंगे रत्न, हीरे जवाहरात, महंगी महंगी पेंटिंग्स उनको अधिक मात्रा में खरीदते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जिन्हें लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं, वहाँ कीमतें बढ़ने पर भी उनकी मांग घटती नहीं है वरन और बढ़ जाती है। क्योंकि लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सबसे महंगी वस्तु खरीदते हैं या सबसे महंगी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसलिए प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना। ये हमने पहले भी पढ़ा कि यदि भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना हो तो वस्तु की मांग वर्तमान में बिना कीमत कम हुए ही बढ़ जाती है। इसके विपरीत भविष्य में कीमत कम होने की आशंका से वर्तमान में मांग पूर्व कीमत पर ही और भी घट जाती है। तो ये हमने जब मांग का नियम पढ़ा था तब हमने पेट्रोल का उदाहरण दिया था कि जैसे ही पता लगता है कि कल से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो आज तो नहीं बढ़ी लेकिन आज ही उसकी मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। या पता लगे कि कीमतें घटने वाली हैं तो आज कीमत बढ़ नहीं रही है, फिर भी आज ही उस वस्तु की कीमत, मांग जो है वो एकदम से घट जाती है, क्योंकि लोग जब कीमतें कम होंगी तब खरीदेंगे। तो इस तरह से कीमतों में परिवर्तन की संभावना भी एक तरह से मांग के नियम के अपवाद की स्थिति पैदा करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता की अज्ञानता भी मांग के नियम के लागू होने में बाधा बन जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अक्सर ऐसा सोचते हैं कि महंगी वस्तु ही अधिक अच्छी होती है, इसलिए वो अत्यधिक कीमतों पर भी महंगी वस्तु को और अधिक खरीदते हैं। क्यों? अज्ञानता क्या है कि वो सोचते हैं कि वस्तु महंगी है इसका मतलब ये वस्तु अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो ये अज्ञानता की बात है। ऐसी स्थिति में भी लोग महंगी वस्तुओं को और अधिक खरीदते हैं और सस्ती वस्तुओं को और कम खरीदते हैं, क्योंकि सस्ते का मतलब वो क्या समझते हैं, ये वस्तु घटिया किस्म की होगी, इसलिए कीमत घटने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं करते। तो उपभोक्ता की अज्ञानता भी इसका एक अपवाद है। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत।
देखिए, कुछ व्यक्ति कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के आदी हो जाते हैं, और आदी होने का मतलब यह है कि वो वस्तु चाहे कितनी भी महंगी हो, उन्हें उस वस्तु का उपयोग करना होता है। जैसा अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन की स्थिति आई थी, उसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह के जो धूम्रपान के या नशे के पदार्थ थे, उनको बंद कर दिया गया था। तो जो लोग गुटखे वगैरह खाते हैं, उस समय हमने देखा कि गुटखे की कीमतों में कई गुना वृद्धि कर दी गई। जो 1-2 रुपये का गुटखा आता था, वो 10-10, 20-20 रुपये का बिकने लगा, 50-50 रुपये में पाउच बिके, और फिर भी लोगों ने उनको खूब खरीदा। क्यों? क्योंकि वो लोगों की आदत में था, और जब लोगों को आदत होती है तो कीमत बढ़ने पर भी वो वस्तु की मांग को कम नहीं करते हैं। इस तरह से उपभोक्ता की आदत भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति उत्पन्न करती है। और अंतिम है गिफिन का विरोधाभास। देखो, रॉबर्ट गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री के नाम से इन वस्तुओं का नाम गिफिन वस्तु पड़ा। रॉबर्ट गिफिन ने कुछ ऐसी वस्तुओं की खोज की जिन पर मांग का नियम विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात जब उन वस्तुओं की कीमतें घटती है तो मांग और घट जाती है, और कीमतें बढ़ती है तो मांग और बढ़ जाती है। तो इस तरह की वस्तुओं को रॉबर्ट गिफिन के सरनेम गिफिन से गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है, और इन गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसा मार्केट में हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं तो दुकानदार वस्तुओं की क्वालिटी के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे आपने सब्जी की दुकान पर देखा कि एक टमाटर 5 रुपये किलो है, एक 50 रुपये किलो है। अब वो क्या रहा है कि टमाटर की कीमत बहुत कम है, 5-10 रुपये किलो, जबकि दूसरे टमाटर 50 रुपये किलो में बिक रहा है, तो कीमत घटा दी, 10 रुपये किलो कर दिया या 5 रुपये किलो कर दिया। फिर भी उस टमाटर को कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसी घटिया या निकृष्ट वस्तु है जिसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, और ऐसी वस्तुओं की कीमतें घटने पर उनकी मांग और घट जाती है। जब लोगों को बताते हैं कि ये 50 रुपये किलो का और ये 10 रुपये किलो का या 5 रुपये किलो का, तो लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटिया या निकृष्ट वस्तु उनकी दृष्टि में होती है, और वो उस बहुत कम कीमत वाली वस्तु को या अच्छी क्वालिटी की वस्तु जो नहीं है उसे नहीं खरीदना चाहते। इस प्रकार से गिफिन वस्तुओं का जो विरोधाभास है, यह भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। इस तरह से ये कुछ मांग के नियम के अपवाद हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। धन्यवाद।